Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसी विधान मंडल में 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था और नीतीश कुमार की सरकार ने ये स्नेह भी लिया था और बोला था कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू हो जाएगा। 2017 के बाद 2020 में, 2022 में, 2023 में कई बार ये सवाल उठे कि शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अब ये बात और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कब होगा। एक तरफ जहां कह सकते हैं कि राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने यह बात कही कि वो सत्ता में आएंगे, उनकी सरकार आएगी तो अगले दिन ही शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो बार बार ये बात कहते नजर आए कि गरीब लोग फंसते हैं, अमीर लोग बच जाते हैं, बड़ी मछलियां बच जाती हैं। शराबबंदी कानून से जो बड़े लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन छोटे लोग जो मजदूरी का काम करते हैं, शाम को आके शराब पीते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। ये शराबबंदी कानून में समीक्षा होनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि इसी विधानमंडल के परिसर में शराब की बोतलें जो है वो फेंकी हुई मिली। अब इसी शराबबंदी को लेकर लगातार विवाद घिर रहा है, जहां पर कई पार्टियों का ये कहना है कि ये शराबबंदी कानून बिहार में सफल नहीं है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके चारों तरफ जो है राज्यों में शराब मिलती है, चाहे वो उसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश हो, चाहे उसका बॉर्डर नेपाल हो, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, या फिर झारखंड हो या बंगाल हो। तमाम तरफ से बिहार घिरा हुआ है जहां पर शराब मिलती है और ऐसे में ऐसे राज्य में शराबबंदी कानून लागू करना काफ़ी मुश्किल है। देखिए, कई समयों पर बिहार में शराबबंदी कानून जो है उस पर समीक्षा भी की गई, कई कानून में बदलाव भी किए गए। पहले जब शराब पीते हुए लोग पकड़े जाते थे तो आजीवन उन्हें जेल भेज दिया जाता था, लेकिन बाद में इस कानून में बदलाव आया और अब जब लोग शराब पी के पहली बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें कोर्ट से छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो गरीबों के वोट को खींचने के लिए एक बार फिर से इस पे सियासत शुरू हो गई। एक तरफ कई पार्टियां जो है उनका ये कहना बात साफ हो गया कि अगर सरकार में आते हैं तो शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे जो रेवेन्यू है बिहार का वो भी कम होता नजर आ रहा है। जब 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी तो करीब करीब 50,000 करोड़ का जो टर्नओवर था शराबबंदी से, जो शराब से मिलता था, जो रेवेन्यू आता था, वो खत्म हो चुका है बिहार में। और अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो फिर से ये सारी चीज़ें खोलनी होंगी। देखिए, शराबबंदी कानून की वजह से बिहार में एक भी 5 स्टार होटल जो है वो नहीं खुल पाया, क्योंकि वहाँ पर बार का लाइसेंस जो है वो सरकार नहीं दे रही थी, क्योंकि सरकार का कहना था कि जिस राज्य में शराबबंदी कानून है वहाँ पर पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून रहेगी। यहाँ पर ना तो कह सकते हैं कि विदेशी शराब मिलती है, ना ही जो घर में बनाया जाता था उस शराब को यहाँ बेचने दिया जाता है। तो एक तरफ जहाँ पर इस शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार अडिग्ड हैं, उनका ये साफ कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा, बिहार में शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगा। एक बार पहले भी बिहार में ये कोशिश की गई थी कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो, लेकिन इस बार इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया है। लेकिन चुनाव के बाद जिसकी सरकार बनती है, देखना होगा कि उस समय फिर से शराबबंदी को लेकर क्या फिर से बवाल छिड़ता है या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।